हेलो दोस्तों, आइए डिवाइड होने के नियम पर हम कुछ और सवाल देखते हैं। जो अभी पिछली वीडियो में आपने सवाल पढ़ा था, हर टाइप के अभी आप सवाल नहीं किए हैं। आप अभी और करेंगे तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप हर एक टाइप के सवाल को जो ऑप्शन से बिल्कुल पेन फ्री किया जा सकता है। बिल्कुल आपका 2 से 5 सेकंड लगेगा, आप सवाल को बिल्कुल पेन फ्री आसानी से कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो जिसमें 25 जोड़ने पर 25, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे सवाल दोस्तों अभी हाल ही में भी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। यानी वह संख्या कौन है जिसमें 25 जोड़ने पर इन सब से कटे, मतलब इन सब से ऐसे नहीं कटेगी, लेकिन 25 जोड़ने पर जरूर कटेगी। तो अब आप देखिए, तो हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप 25 का नियम जानते हैं, डिवाइड होने का क्या होता है। 25 का नियम क्या होता है, लास्ट का 2 अंक ही होता है। लेकिन हम लोग पहले क्या है, देखिए आप देखिए 9 कहीं है तो आप कहेंगे हाँ 9 यहां है, 9 यहां पर है। तो इसका मतलब हम 9 से भाग दें तो शेष कितना, देखो कितना जोड़ने पर 9 से कटे, 25 जोड़ने पर 9 से कटे। तो अब आप यहां देखें 25 नहीं, 25 का मतलब जब भी 9 का नियम लगाएंगे अंकों का योग, जब भी हम 9 का नियम लगाएंगे तो इसका मतलब होता है अंकों का योग। यानी कि आपका कहने का मतलब 25 जोड़ने पर 9 से विभाजित हो, इसका मतलब हुआ कि 7 जोड़ने पर 9 से विभाजित हो। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5, 4, 9 कट गया। अब अगर 2 में हम 7 जोड़ेंगे तो कट जाएगा 9 से, सही है। अब आप देखिए ये 7 है, अगर 7 में 7 जोड़ेंगे तो 9 से नहीं कटेगा। 7, 2, 9 कट गया। अब 8 हो गया, 8 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 9 से नहीं कटेगा। अब ये देखिए 5, 5, 10 यानी 20 हो गया। अब 20 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो भी 9 से कट जाएगा, यानी देखिए ये भी कट रहा है। यानी देखिए आपका 5, 5, 10 और ये कितना है 7, 3, 10 तो 20 हो गया और 7, 27। यानी कि 2 ऑप्शन है जो 9 से कट रहे हैं। यानी कि अब बाकी देखिए हम अंकों का योग सिर्फ 9 में ही लगा सकते हैं, बाकी में अंकों का योग नहीं लगा सकते। अब बाकी और हम देखते हैं तो आप कहेंगे 10 का नियम तो लगेगा नहीं, 10 से सब डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 देखिए या 4 कहीं है तो आप बताएंगे हाँ यहां पर 8 और 4 दोनों है। तो यानी अगर हम इसमें 25 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा जो 4 से नहीं कटेगा, लेकिन इसमें हम 25 जोड़ेंगे तो 100 आएगा जो 4 से कट जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, डी नंबर। आइए उसी तरीके का ये भी सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 बढ़ाने पर, जिसे 7 से बढ़ाने पर यानी जिसमें 7 जोड़ा जाए तब इन सब से कटे। तो आपका तरीका बिल्कुल वही है, पहले 9 का प्रयोग करिए, यानी कि 7 बढ़ाने पर 9 से कटे। आप देखिए ये कितना है 6, 1, 7, अगर 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। ये अभी तो 9 से कट रहा है लेकिन 7 जोड़ने के बाद नहीं कटेगा। ये देखिए 1 और 1 2 हो गया, अगर 7 जोड़ेंगे तो 9 कट जाएगा। ये अभी 9 से कट रहा है लेकिन 7 जोड़ने पर नहीं कटेगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर, कितना घटाने पर, 8 घटाने पर 15, 12, 18, 29 से पूर्णतः विभाजित हो। ये दोस्तों अभी ही हाल ही में ये सवाल पूछे गए हैं, जस्ट जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का। तो यानी कितना जोड़ने पर, कितना घटाने पर, 8 घटाने पर, यानी कि अब आपको जोड़ना नहीं है अब घटाना है। यानी 8 घटाएं तब इन सब से कटे, और इसका मतलब होता है 8 घटाएं इन सब से कटे तो यानी 8 शेष बचा रह जाए। तो आप अगर देखें सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, 9 का।
तो 9 से भाग देते समय 8 बचा रह जाए, ताकि 8 घटाएं तो 9 से कट जाए। तो आप देखें इसको कितना है, ये 6 3 9, 9 से कट गया, यहां कितना बचेगा 7। तो यहां 7 घटाएंगे तब 9 से कटेगा, ये नहीं हो सकता। 8 1 9 कट गया। अब इसको देखिए कितना बचा हुआ है, यानी 7 5 12, यानी कि 12 बचा हुआ है। 12 घटाना पड़ेगा, या अंक जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 7 2 9, यहाँ 10 बचा है, 9 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, यानी 8 घटाने पर इन सब से कटे, इसका मतलब 8 शेष ही बचे। अब आप देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप देखिए ये कट गया है, शेष 8 बचा है, और 8 घटा देंगे तो शेष नहीं बचेगा, 9 से कट जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप 10 से भी कर सकते थे, यहां पर शेष 8 बचता। आप 10 से देखिए, क्योंकि कहीं 5 मिल जाए, कहीं सम संख्या, तो देखिए यानी कि तो हमें 10 मान के चलिए आपके पास है, और 10 से भाग देने पर शेष 8 सिर्फ यही बचेगा और कहीं नहीं बचेगा। तो 10 का नियम तो और भी आसान है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 घटाने पर, ये भी अभी एनटीपीसी का ही पूछा गया है, 9 घटाने पर 13 20 10 और 23 से विभाजित हो। तो हम 10 का ही प्रयोग कर लें, इसमें 9 घटाने पर नहीं कटेगा। यही देखिए 9 घटाने पर 10 से कटे, तो 9 घटाने पर 10 से कौन सा कट रहा है, ऑप्शन बी। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, सभी अभी एनटीपीसी का ही सवाल है, जिसमें 7 घटाने पर 16 20 10 और 27 से विभाजित हो। तो अगर हम 10 का नियम देखें तो सिर्फ यही है। देखिए इसमें 7 घटाएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी सब डिवाइड नहीं होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 3500 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 42 49 56 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप देखिए सबसे पहले किसका प्रयोग कर सकते हैं, 9 का, और 9 का भी नहीं करना है तो आप और किसी का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 का भी कर सकते हैं, और देखिए 10 तो आपके पास है नहीं तो 10 आसान रहता, तो आप 9 का प्रयोग कर सकते हैं। और आप देखें तो 4 भी है, क्योंकि ये 4 से कटे, 8 7 56, 8 भी है, तो 8 4 किसी का कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ ये 2 अंक होता है। अब देखिए अगर लास्ट में हम अगर यहाँ 28 जोड़ेंगे तो इसमें देखिए 8 7 56, 8 और क्या है 7 है, तो इसमें 4 भी है, इसमें 4 भी है, तो हम 4 को ही पहले ट्राई कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 9 से करना चाहते हैं तो 9 से ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां देखें अंकों का योग इसका 3500 है, इसके अंकों का योग कितना है 8 है, इसके अंकों का योग 10 है, इसके अंकों का योग 8, इसके अंकों का योग 4, इसके 6, तो इसके अंकों का योग कितना है 8 है। तो 8 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा 18, लेकिन 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 9 से नहीं कटेगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो यानी 12 9 से नहीं कटेगा, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 9 से नहीं कटेगा। आइए अगले सवाल की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर 2 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप देखें यहां तो 9 नहीं है जबकि 3 है, देखिए 9 नहीं है लेकिन 3 आपके पास है, और आप देखें तो 10 5 भी नहीं है लेकिन 4 आपके पास है। तो अगर आप सवाल देखें तो यहां देखिए अब अंकों को जोड़ेंगे काफी लंबा, अगर आप चाहें तो 4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें 15 हम जोड़ेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 10 1 11, क्या ये 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। और अगर यहाँ हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 107, ये भी 4 से नहीं कटेगा। और अगर इसमें हम 4 जोड़ेंगे
4 अगर जोड़ेंगे तो 4 से कट जाएगा, और 8 जोड़ेंगे तो भी 4 से कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो रहे हैं, यही हो रहे हैं। अब नियम आपका 3 का क्या है, देखिए 3 का नियम क्या है। अब 3 से वही कटेगा जो यहां देखिए, ये 3 से कटा, ये 3 से कटा, ये इसको 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। और यहां देखें तो ये कितना है, नहीं अब इसको तो देखना ही नहीं क्योंकि ये दोनों हो ही नहीं सकते। अगर हम देखें तो ये 4 है और ये कितना है, 8 है। अगर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 3 से नहीं कटेगा, जबकि 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कितना है, 58 24 में जोड़ने घटाने पर, कह रहा घटाने पर 20 28 36 और 48 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर आप सबसे पहले 10 को ध्यान देंगे क्योंकि यहां 10 मौजूद है, और 10 से वही कटेगा जिसके लास्ट में क्या आए, 0। अब आप देखिए अगर इसमें हम इसको घटाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो लास्ट में कुछ और आएगा, 0 नहीं आएगा। और इसको घटाएंगे तो भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, जबकि आप इसको घटाएंगे तो लास्ट में 0 जरूर आ जाएगा और तभी 10 से कटेगा। यानी ऑप्शन कौन सा है, सी। देखिए 10 का प्रयोग कर लिए, सवाल आसानी से हो गया। किसको घटाया जाए कि लास्ट में 0 आ जाए, तो इसको, और तभी 10 से कट पाएगा, और 10 कहां है, 20 में। अब दूसरे टाइप का दोस्तों सवाल है, कह रहा है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज जो 6 8 12 से भाग देने पर 1 शेष बचे। यानी कि 7 का गुणज हो, इसका कहने का मतलब यह है कि 7 से विभाजित हो लेकिन 6 8 और 12 से भाग दें तो शेष कितना बचे, 1 बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 से तो पूर्णतः विभाजित हो, यानी क्योंकि 7 का गुणज है, लेकिन बाकी से भाग देने पर शेष 1 बचे। तो आप देखिए क्या ये 7 से विभाजित है, नहीं, जबकि ये विभाजित है। ये भी 7 से विभाजित है, नहीं, और ये भी 7 से विभाजित है, नहीं। तो यानी एक ही ऑप्शन है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल है, 7 का वह गुणज जिसे 8 12 और 16 से भाग दें तो शेष कितना बचे, 3 बचे। यानी 7 का गुणज हो, यानी 7 से विभाजित हो लेकिन बाकी सबसे भाग देने पर शेष 3 बचे। तो पहले देखिए 7 से ये नहीं कट रहा है, जबकि तीनों 7 से कट रहे हैं, ये भी और ये भी। तो 7 अकेले से तो नहीं हो पाया। अब कह रहा कि इन सब से भाग देने पर शेष कितना बचे, 3 बचे। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले 3 और किसका प्रयोग करेंगे, 9 और 3 का करेंगे। किसका, 9 और 3 का। आप चाहे तो और भी किसी का 8 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सवाल है। 8 अठाई 64 आएगा, यहां शेष कितना बचेगा, 6, और 8 7 56, यहां तो शेष बचेगा ही नहीं। और यहां 8 91 8 कितना बचा आपका, 6, और 8 अठाई 64, यहां पर शेष 3 बचेगा। तो आप 8 से भी डायरेक्ट कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं है 3 का प्रयोग करें। 13 का वह लघुत्तम गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। आइए देखते हैं। तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 13 का कह रहा है गुणज हो, तो 13 से डिवाइड होने, अब 13 से अगर कठिन लग रहा है तो हम उन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर लग रहा है कि 13 से कठिन है तो आप उन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर 13 से कठिन लगता है तो। और आप 4 का कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। अगर आप 13 से नहीं करना चाहते तो 8 से भाग दीजिए, शेष कितना बचे, 2। या आप देखें 10 से भाग देते समय, देखो यहाँ 5 है,
या हम 3 की भी बात कर ले, शेष कितना बचे, 2 बचे। तो यहां देखिए यहां पर 3 है तो 3 से भाग देते समय शेष 2 बचे। क्योंकि 13 से काटना थोड़ा लंबा समझ में आ रहा है तो हम पहले उधर से ट्राई कर लेते हैं। 3 से भाग देते हैं तो ये कितना हुआ, 6, 4 2 6 और ये 10 है, 3 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। ये 5 4 9, अगर 3 से भाग देंगे तो शेष 2 यहाँ बिल्कुल बच रहा है। ये 4 2 6 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, शेष बचेगा ही नहीं। और ये देखिए 3, ये 6 हो गया, 6 3 से कट गया, इसको 3 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से भाग देते समय शेष 2 बचे, बी नंबर। अब आप कुछ भी चाहे पहले इसका प्रयोग करें चाहे इसका। अब 13 यहां आपको लंबा पड़ रहा है भाग देने में तो आप उधर से शुरू कर सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी सवाल क्या है, अगर 5 6 7 8 से भाग दे तो शेष 3 बचे, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों 2 ही है यहां पर। चलिए देखते हैं पहले ये। अब 9 से यहां पर देखिए 8 एक 9 कट गया, ये 9 से कट जा रहा है। और ये देखिए 7 7 14 एक 15 6 21, ये 9 से नहीं कटेगा। अब और ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा हम चेक कर देते हैं। आपका जहां तक है यही से सही होगा, क्योंकि 9 से हमने भाग दिया तो पूर्णतः विभाजित है और 9 से भाग दिया तो विभाजित है। और देखिए कहीं से 5 मिले कहीं से सम संख्या मिले तो समझो 10 है, और 10 से भाग देते समय शेष भी 3 बच रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन 2 ऑप्शन थोड़ा सा टाइप में छूट गया है दोस्तों। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 2 3 8 से विभाजित करने पर शेषफल 1 2 और 7 छोड़ता है। यानी कि शेषफल कितना है, 1 2 और 7, यानी कि इन सब से भाग देने पर। तो ये सवाल दोस्तों अब दूसरे टाइप का हो गया है। अगर 2 से भाग दें तो शेष 1 बचे, 3 से भाग दें तो शेष 2 बचे, और 8 से भाग दें तो शेष 7 बचे। तो चलिए पहले हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। अगर इसको 3 से भाग देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से भाग देते समय शेष 2 बचे। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो शेष 2 बचेगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी 2 बचेगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो शेष 1 बचेगा। यानी अब ऑप्शन आपके 2 हो रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जब 2 से भाग दें तो शेष 1 बचे, तो अब ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, जबकि इसमें क्या है 2 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72 80 और 88 से भाग देने पर क्रमशः शेष 7 60 कितना है 52 60 और 68 बचे। तो नियम वही है, पहले हम किसका प्रयोग करें, 9 का, क्योंकि 9 क्या होता है अंकों का योग। यहां पर 9 ही आप पहले ध्यान देंगे, ध्यान रखिएगा। 9 से 9 कहां है तो आप कहेंगे 9 यहां है। तो 9 से भाग देते समय शेष कितना बचे, 52 बचे। और 52 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अंकों का योग, यानी कि 7। जब 52 के अंक को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी 9 से भाग देते समय शेष कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 9 से कट गया, यहां पर देखें तो शेष ज्यादा बचेगा, यानी कि 2 बचेगा। 11 यानी कि 7 4 11, 2 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर शेष 7 बचेगा 9 से डिवाइड करने पर। यहां पर शेष 1 बचेगा, और यहां पर भी यहां पर शेष बिल्कुल नहीं बचेगा।
यानी 9 से भाग देते समय शेष 7 सिर्फ इसी ऑप्शन में बच रहा है। आइए और इसी टाइप का सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः शेष कितना 15, 20, 30 और 35 बचे। तो आप सबसे पहले देखिए क्या तलाशेंगे 9। तो आप देख रहे हैं यहां भी 9 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। और उसके बाद आपका 10 आता है, लेकिन अब 10 के पहले आप ध्यान दें, यहां पर 25 है, तो 25 से भाग देते समय शेष कितना बचना चाहिए 20 बचना चाहिए। यानी हम उसमें लास्ट के 2 अंक में ही काम कर लेंगे। अब अगर इसको हम 25 से भाग देंगे तो शेष 15 बचेगा, लेकिन बचना कितना चाहिए 20। अगर इसको भाग देंगे 25 से तो शेष 10 बचेगा, बचना कितना चाहिए था, यहां देखिए 25 से भाग देते समय शेष 20 बचे। अगर यहां हम 25 से भाग देंगे तो 25 तिया 75, शेष 20 बच जाएगा। और यहां जब हम भाग देंगे तो शेष 15 बचेगा 25 का। यानी 25 से भाग देते समय शेष 20 एक ही ऑप्शन में बच रहा है, और वो कौन सा है, सी नंबर। आइए अगला सवाल है, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल और भी थोड़ा स्टैंडर्ड है। 7 का लघुत्तम गुणज भी हो और इन सब से भाग देने पर शेषफल अलग अलग भी बचे, यानी 2 से भाग दे तो 1 बचे। तो आप किसी का भी प्रयोग पहले कर सकते हैं। अगर ये 7 आसान लगता है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहां ध्यान देंगे 7 से ये भी कटेगा, 7 से इसको काटते हैं तो 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, तो 7 से सभी ऑप्शन कट रहे हैं। तो मजबूरन हमें यहां आना पड़ेगा। तो जब हमें मजबूरन यहां आना पड़ेगा तो हम ऐसे ही देख लें, अगर 2 से भाग दें तो शेष 1 बचे, तो आप 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। तो आप इसको देखेंगे तो 2 से भाग देने शेष बचेगा ही नहीं, लेकिन बाकी सब में 1 बचेगा। अगर बात करते हैं इसकी, यानी कि 3 की, तो 3 से भाग देते समय शेष 2 बचे। तो यहां देखिए अगर 3 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, यहां 3 से भाग देंगे तो शेष 2 बच रहा है, और यहां अगर 3 से भाग देंगे तो भाग दीजिए 7, 5, 12 हो जाएगा और शेष बचेगा ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। आइए एक सवाल और देखते हैं। 14 का वह छोटा से छोटा गुणज जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर 4, 6 और 10 शेष बचे। कितना, 10 शेष बचे। तो 14 का तो मल्टीपल होना चाहिए। तो आप 14 से देखें तो ये तो कट नहीं रहे हैं दोनों, ये कट रहा है, और ये 14 दूना 28 हो गया, और 14 चौको 56, यानी ये दोनों 14 से कट रहे हैं। तो 14 से आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम 6 से भाग दें तो शेष कितना बचना चाहिए, 4। अगर इसको हम 6 से भाग देंगे तो यहां पर शेष 4 बचेगा, जबकि इसको 6 से भाग देंगे तो शेष बिल्कुल बचेगा ही नहीं। चलिए बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यही समाप्त होता है। जय।